आप भी अपने आप से सवाल करते हैं कि आपकी ज़िंदगी इतनी परेशानियों में क्यों गुज़रती है? लोगों के लिए समझी जाने वाली मामूली सी बात आपके लिए बड़ी मुश्किलों में क्यों बदल जाती है? लोगों के लिए आप ही बुरे क्यों बन जाते हैं? आप अपनी ज़िंदगी में तमाम तर कामयाबियाँ हासिल करने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और आप सारी ज़िंदगी उनसे निकल ही नहीं पाते। कभी आपने सोचा है कि एक ही माहौल और सोसाइटी में रहने वाले 2 शख्स एक ही वाक़या का सामना करते हैं, लेकिन उनका रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक ही जैसा दुःख किसी को तोड़ देता है, तो कोई और मजबूत होकर उसमें से आगे बढ़ जाता है। आखिर ऐसी कौन-सी ताकत है जो इतना बड़ा डिफरेंस पैदा करती है और हमारे तजुर्बे को ही बदल देती है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम एडवोकेट हमज़ा ज़ुल्फ़िकार। दोस्तों, सदियों से ये मशहूर है कि इंसान अपनी सोच का गुलाम है। इसलिए तो ये कहा गया है कि मुश्किलें जो भी होती हैं, आसान होती हैं। हमारी जो भी सिचुएशन है, सिर्फ नज़रिए की गुलाम होती है। कहा जाता है कि इंसान वैसा ही बन जाता है जैसी वो सोच रखता है, लेकिन इस बात का एक और पहलू है जो कि अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो ये कि ये हमारी सोच ही है जो हमारे आने वाले हालात बनाती है। लिहाजा हम अपनी सोच पे काम करके अपने सोचने के तरीकों को बदलते हुए अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि हम अपनी जिंदगी की परेशानियों और तकलीफों को अपनी जिंदगी में आने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा रिमोट है जिससे हम अपनी जिंदगी की परेशानियों को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा मेथड अवेलेबल है जिसकी प्रैक्टिस करते हुए हम अपनी जिंदगी की परेशानियों, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को कम कर सकते हैं? क्या आप भी इन्हीं सवालों का जवाब तलाश कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और फैमिली प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुल के जी सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हम अपनी जिंदगी में अपनी हर सिचुएशन के खुद जिम्मेदार होते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। नहीं समझे? मैं आसान करके समझाता हूँ। दोस्तों, मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगी में एक ही जैसी प्रॉब्लम और सिचुएशन तो ज़रूर आ सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन सब का उनकी प्रॉब्लम्स पे एक ही जैसा रिएक्शन हो। हम अपनी ज़िंदगी में क्या बनेंगे या क्या करेंगे, ये सब हमारे रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। ये एक सिचुएशन है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर आप अपने फेलियर के डर से स्टडी ही छोड़ देते हैं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने फेलियर को एनालाइज करते हुए मजीद मेहनत करते हैं, तो आप जरूर कामयाब होंगे। हम जब भी कोई बड़ा काम करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम पहली कोशिश में ही कामयाब हो जाए। सोचे, जब आपने पहली दफा साइकिल चलाना शुरू की होगी, तो ना जाने आप कितनी दफा गिरे होंगे और मुख्तलिफ चोटों के निशान आज भी आपके जिस्म का हिस्सा होंगे। फेलियर हमें जिंदगी में बहुत से सबक देके जाते हैं। उन फेलियर के सबक के साथ आगे बढ़ना ही सक्सेस की तरफ जाने का एक रास्ता है। अब बात करेंगे थिंकिंग की। हमारी ओवर थिंकिंग हमारी बॉडी में से मुकम्मल एनर्जी को निचोड़ के रख देती है। हमारी सोच ही हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स की वजह है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हमारी परेशानी की असल वजह हमारी फैमिली प्रॉब्लम या बढ़ती हुई महंगाई है, तो इसमें हमारी सोच का क्या कसूर है? ये सिचुएशन बिल्कुल रियल हो सकती है। आपने इनको अपने दिमाग में क्रिएट नहीं किया है, लेकिन इनका रिस्पॉन्स तो आपने क्रिएट किया है, और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से पूरी की पूरी स्टोरी बदल जाती है। हम इंसानों ने सोचना सीखा क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था। हमारे दिमाग का काम है हमें सेव रखना, हमारे आसपास और फ्यूचर में आने वाले खतरात से हमें अलर्ट करना। फर्ज करें कि आप घर से बाहर जाते हैं और अचानक मौसम खराब हो जाता है। आपका दिमाग पुराने एक्सपीरियंस की बेस पर और सिचुएशन को एनालाइज करते हुए ये मैसेज देता है कि आज घर से बाहर जाना सेफ नहीं होगा, क्योंकि मौसम के ज्यादा खराब होने के चांसेस मौजूद है। अब अगर इस सिंपल सी सिचुएशन पे आप ओवरथिंक करने लगते हैं और बेवजह के डर और एंजाइटी को अपने दिमाग में आने देते हैं, तो ये परेशानी का बायस बन जाता है। हमेशा याद रखें कि ख्याल हमें बनाते हैं और ओवरथिंकिंग हमें खत्म कर डालती है। जब हम कम सोचते हैं, तब हम हर तरह की बुरी सोच से दूर रहते हैं। हमारी बहुत सी परेशानियों की असल वजह ओवरथिंकिंग है। इससे दूर रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। दोस्तों, बहुत से लोग थॉट्स और ओवरथिंकिंग में फ़र्क ही नहीं समझ पाते हैं। थॉट्स, जिसको उर्दू में ख्याल कहा जाता है, ये दिमाग की कमाल की क्रिएशन है। परेशानी तब होती है जब हम इन थॉट्स पे ओवरथिंकिंग शुरू कर देते हैं। अगर आपको एक पानी का बॉल दिया जाए और उसमें थोड़ी सी मिट्टी शामिल कर दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि पानी को साफ करके दे, तो आप क्या करेंगे? ये एक बहुत ही सिंपल सा अमल है। जब आप पानी को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो मिट्टी खुद ब खुद नीचे चले जाती है और पानी साफ हो जाता है। अपने थॉट्स के साथ भी आपको यही करना है, खासकर उस वक्त जब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो कुछ देर बाद इनका इफेक्ट खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है। लेकिन वही अगर आप इन पर ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं, तो ये नेगेटिव थॉट्स आपके पूरे दिमाग पे काबिज हो जाएंगे। इस दुनिया में हमारे लिए कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है, और अगर कोई कर भी ले,
तो थोप नहीं सकता जब तक कि हम खुद न चाहें। हम सबके पास ये पावर मौजूद होती है कि हम अपनी जिंदगी को जन्नत बनाएं या दोजख, और ऐसा हम अपने कामों से नहीं बल्कि थिंकिंग से करते हैं। हम सब ख्यालों की दुनिया में रहते हैं और ये कहा जाता है कि थॉट्स रियल नहीं होते हैं, बल्कि हम इससे अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने जहन में जैसे ख्यालात रखेंगे वैसे ही हमारी जिंदगी बनती जाए। ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह और माहौल में बैठे हुए दो शख्स उस जगह को लेकर मुख्तलिफ राय रखते हैं। दुनिया आपको उसी नज़र से देखती है जैसा कि आप दुनिया को दिखाते हैं। इसलिए अपने लिए यूजलेस वर्ड्स इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी में दिखने लगते हैं और दुनिया आपको वैसा ही समझने लगती है। लोग हमारे बारे में वही राय बनाते हैं जैसी हम उनको बनाने देते हैं। कोई भी डिसीजन अच्छा या बुरा नहीं होता है, ये हमारी सोच से तय होता है कि क्या हमें खुशी देगा और क्या नहीं। दुनिया में सही और गलत, अच्छे और बुरे की बजाय सच क्या है ये देखना सीखें। दूसरों को गलत और खुद को सही साबित करने की बजाय सच्चाई क्या है ये देखना सीखिए। इससे जिंदगी की बहुत सी उलझनों से बच जाएंगे। जिंदगी में हमें जो कुछ भी मिला है उनको ब्लेसिंग्स के तौर पर लेना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी लोगों को और कुदरत को कुछ अच्छा वापस कर सकें। किसी की लाइफ बेहतर बनाने की कोशिश भी सुकून से भर देती है, और इसे हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। किसी और वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।